हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, ये हम लोग लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.1 जो चैप्टर नंबर 2 था, जो बहुपद पढ़ रहे थे, है ना। चैप्टर नंबर कितना था? 2। बहुपद कैसे पहचाने, चर और अचर संख्याएं कौन कौन होती है, ये सब के बारे में आपको पिछले वाले वीडियो में हम आप लोग को बता रखे हैं। तो जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कि बहुपद किसको कहते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे 2.1। एक्सरसाइज आपका 2.1 का पहला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन मतलब एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। तो बहुपद होने के लिए आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में कि प्रत्येक चर का जो घात होगा वो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें एक चर में आपका बहुपद है और प्रत्येक चर का जो आपका जो मतलब कि घात है वो आपका पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब ये होता है, पूर्ण संख्या इसको कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो ये आपका पूर्ण संख्या हो जाता है ना, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। तो यहाँ देखिएगा 4x² - 3x + 7। तो इसका जो चर है आपका x चर है और चर का जो घात आपका है 2 है, और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या में आता है, तो ये पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए चर x है और x पे पावर कुछ नहीं है, तो पावर 1 छुपा रहता है, तो 1 भी मेरा कैसा है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसका देखिए प्रत्येक चर जो है आपका एक पूर्ण संख्या आ रहा है, तो इसलिए ये जो है यह एक चर में बहुपद है। कैसा है, यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है। क्योंकि प्रत्येक चर का जो घात है, चर का घात एक पूर्ण संख्या है। कैसा है, एक पूर्ण संख्या है। समझ में आ रहा ना। कारण देना था कि कारण दीजिए कि बहुपद कैसी है। तो यह एक चर में बहुपद है क्योंकि प्रत्येक चर का जो घात है एक पूर्ण संख्या है। देखिए प्रत्येक चर का जो घात है एक पूर्ण संख्या है। चलिए पूर्ण संख्या समझ लिए। आइए दूसरा में आइए। तो दूसरा भी क्वेश्चन कर रहा है कि y² + √2। जिसमें देखिए जो y जो चर है ये आपका y है और y पे जो पावर जिसको घात बोलते हैं वो आपका 2 है, और 2 एक कैसा संख्या है, तो बोलिएगा 2 एक पूर्ण संख्या है। इसलिए ये भी क्या है, यह भी क्या जाएगा, यह भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, बहुपद है। क्योंकि चर का जो घात है, चर का घात एक पूर्ण संख्या है। कैसा संख्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए आगे आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3√t + t√2। तो हम बोले थे कि बहुपद ये है या नहीं, तो बोलिएगा सर टी जो है, चर जो है रूट में है, जब रूट हटेगा तो टी के ऊपर में क्या चढ़ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर टी है तो रूट हटेगा, रूट का मतलब क्या होता है, टी के ऊपर हो जाएगा 1/2, तो मतलब टी का घात हो जाएगा 1/2, है ना। तो टी का घात कितना हो जाएगा, 1/2 और प्लस टी हो जाएगा √2। तो बोलिएगा सर जो चर का जो घात है वो आपका पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में 1/2 नहीं आता है। पूर्ण संख्या का जो घात ये जो हो गया आपका, चर का जो घात हो गया एक भिन्नात्मक रूप में आ गया। तो आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे, अगर चर का घात अगर भिन्न के रूप में अगर आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होगा। इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा। तो टी का जो घात हो गया आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। चलिए आते हैं 4 नंबर में, y + 2/y। आप लोग बताए थे कि अगर कोई बटे में अगर कोई भी मतलब कि चर अगर कोई संख्या के बटे में अगर आ जाता है तो वो भी आपका बहुपद नहीं आता है। इस बात को भी आप लोग को नोट करवाए थे पिछले वीडियो में कि अगर कोई संख्या के बटे में अगर कोई चर अगर संख्या के बटे में अगर आ जाता है तो भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि किसी संख्या के बटे में अगर किसी संख्या के ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हर के रूप में, ऐसे लिखिए, क्योंकि चर हर के रूप में है ना। ये चर क्या है, हर के रूप में लिखा हुआ है। तो जब कोई चर अगर अंश हर के रूप में लिखा रहता है तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। चलिए यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा x पे पावर 10 + y पे पावर 3 और प्लस में t पे पावर 50। तो बोलिएगा सर इसमें जो चर है वो आपका देखिएगा, एक चर आपका x है, दूसरा चर आपका y है, तीसरा चर आपका t है, और प्रत्येक चर का जो घात है एक पूर्ण संख्या है। t भी तो आपका बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। इसमें आपका 3 चर नजर आ रहा होगा, x, y और t। तो यहाँ आप लिखेंगे यह 3 चर वाले बहुपद है। कितने चर इसमें है, तो 3 चर वाले बहुपद है। कोई दिक्कत,
ये बहुपद हैं क्योंकि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या भी है, लेकिन बहुपद होने के लिए एक चर होना चाहिए। लेकिन इसमें कितने चर हैं आपके? x है, y है और t है, जिसमें आपका 3 चर है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि यह 3 चर वाले बहुपद है। पहला आप लोग सीख गए।